भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 21। अमी त्वं सुरस्था विष्णु केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी त्वं सुरा संग विशान्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंग स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी ये हाय सचमुच तुम आप सुसंग दिव्य देवताओं की सभा विशांति प्रवेश कर रहे हैं। कैचित कुछ भीत भय से प्रांजलया हाथ जोड़कर गृह्णन्ति स्तुति स्वस्ति शुभ इति इस प्रकार उक्त्वा सुनाना महर्षि महान ऋषि सिद्ध संघ पूर्ण प्राणी स्तुवंती प्रशंसा कर रहे हैं। त्वम आप स्तुतिभ्य प्रार्थना सहित पुष्कलाभ्य भजन। अमी ही त्वं सुरा संभविष्यन्ति केचिद्भीत प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभ्य पुष्कलाभ्य। अनुवाद, सभी दिव्य देवता आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्ध प्राणी मंगलमय भजनों और प्रचुर प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण के काल रूप को देख रहे हैं, यानी उनके समय को निगलने वाले रूप को। समय का बढ़ता आक्रमण दिव्य देवताओं सहित महानतम हस्तियों को भी लीन लेता है। अर्जुन उन्हें भगवान के काल रूप की अधीनता में हाथ जोड़कर सार्वभौमिक रूप में प्रवेश करते हुए देखता है। उसी समय वो संतों और सिद्ध आत्माओं को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से भगवान की स्तुति करते हुए देखता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनो मरुतश्चोषं पाश्चात् गंधर्वैक्षासुरसिद्धास्म भविष्यन्ते त्वां विस्मिताश्च। रुद्रादित्य वसावो ये च साध्य विश्वेश्विनो मरुतश्च पाश्चात् गंधर्वैक्षासुरसिद्ध संभविष्यन्ते त्वां विस्मितश्च सवे। रुद्र भगवान शिव का एक रूप आदित्य आदित्य अंडस्को वासव वसु अंडस्को ये च तथा साध्य अंडस्को विश्वे विश्वदेवो अंडस्को अश्विनो अश्विनी कुमार मरुत मरुत्स अंडस्को च तथा उष्णपाह पितरों को च तथा गंधर्व यक्ष अंडस्को असुर राक्षस सिद्ध प्राणी संघ सभाएं वीक्षन्ते देख रहे हैं। तुम आप विस्मिता आश्चर्य में च तथा एक सचमुच सवे सर्व। रुद्रादित्य वसावो ये च साध्य विश्वे श्विनो मरुतश्च पाश्च गंधर्वयक्षसुर सिद्ध संभविष्यन्ते त्वं विस्मितश्च सवे। अनुवाद, रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुत पूर्वज गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व ईश्वर की शक्ति से अपना पद प्राप्त करते हैं और वे सृष्टि के नियमों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार उन सभी का उल्लेख ईश्वर के लौकिक स्वरूप को आश्चर्य से देखने वाले के रूप में किया गया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 23। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादं बहुदार बहुदंष्ट्रक्रलं दृष्ट्वा लोकाः प्रविथितस्तथाम्। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुपद्म बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा। रूप महत् भव्य ते आपका बहु अनेक वक्त्र मुख नेत्रम आँखें महाबाहु भगवान बाहु अनेक बाहु भुजाएं उरु जांघें पदम पैर बहु उदरम अनेक पेट बहुदष्ट्र अनेक दांत करालम भयानक दृष्टवा देखना लोका समस्त लोग प्रव्यथिता आतंकित तथा वैसा ही अहम मैं। रूप महत्ते बहु वक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुरूपदम बहुदार बहुदष्ट्र करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथित तथा। अनुवाद, हे शक्तिशाली भगवान, आपके अनेक मुखों आँखों भुजाओं जंघाओं टांगों पेटों और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा से सभी लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हूँ। भगवान के असंख्य हाथ पैर चेहरे और पेट हर जगह हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिन विश्वतो वृत्वतिष्ठदशांगुलम 3.14 V5। परम सत्ता के हजारों सिर हजारों आंखें और हजारों पैर हैं। वो ब्रह्मांड को आच्छादित करता है लेकिन उससे परे है। वो सभी मनुष्यों में नाभि से लगभग 10 अंगुल ऊपर हृदय के कमल में निवास करते हैं। जो लोग देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वे डरे हुए और भयानक हैं। वे सभी भगवान के सार्वभौमिक रूप के भीतर हैं। पुनः कठोपनिषद कहता है, भयादस्याग्निस्तप्ति भयात् तप्ति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः 2.3.3 V6। परमेश्वर के भय से ही आग जलती है और सूर्य चमकता है। उसके डर से ही हवा चलती है और इंद्र वर्षा कराते हैं।
यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी उसके सामने कांपते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 24। नभ स्पृश दीप्तम निकवर्णव्यत्तनं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शम च विष्णु। नभ स्पृश दीप्तम अनेक वर्णव्यत्तनं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमा ओम च विष्णु। नभ स्पृशम आकाश को छूना, दीप्तम दीप्तिमान अनेक अनेक, वर्णम रंग, व्यत खुला, आनंद मुख, दीप प्रज्वलित, विशाला विशाल, नेत्रम आंखें, दृष्टवा देखना, हाय सचमुच त्वम आप प्रव्यथितांतर आत्मा, मेरा हृदय भय से कांप रहा है, धृति दृढ़ता न नहीं, विंदामी पाता हूँ, क्षम मानसिक शांति च तथा विष्णु भगवान विष्णु। नभ स्पृश दीप्तम अनेक वर्णव्यक्तनं दीप्त विशाला नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितंतर आत्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अनुवाद। हे भगवान विष्णु, आपके आकाश को छूने वाले, कई रंगों में दीप्तिमान, खुले हुए मुंह और विशाल चमकदार आंखों वाले रूप को देखकर मेरा दिल भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखने से अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्ते का स्वरूप बदल गया। इससे पहले वो उन्हें एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखते थे और एक करीबी सहयोगी के अनुरूप तरीके से बातचीत करते थे। वो मन ही मन जानता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उसके हृदय में उमड़ता प्रेम उसे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमान पहलू को भुला देता था। उन्हें बस इतना याद रहेगा कि वह अपने मित्र श्री कृष्ण को दुनिया की किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे। यही प्रेम का स्वभाव है। यह मन को इतनी गहराई से समाहित कर लेता है कि भक्त अपने प्रिय भगवान की औपचारिक स्थिति को भूल जाता है, और यदि औपचारिकता बनी रहे तो प्रेम अपनी पूर्णता में प्रकट नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। भले ही वह राज्य का राज्यपाल हो, लेकिन पत्नी उसे केवल अपने पति के रूप में देखती है, और इसी तरह वह उसके साथ घनिष्ठ बातचीत करने में सक्षम होती है। यदि वह अपने दिमाग में ये ज्ञान रखती है कि उसका पति राज्यपाल है, तो जब भी वह आएगा, वह अपने पैरों पर खड़े होने और उसके लिए अधिक औपचारिक सम्मान देने के लिए इच्छुक होगी। अतः प्रियतम की आधिकारिक स्थिति का ज्ञान प्रेम पूर्ण भावनाओं में डूब जाता है। भगवान की भक्ति में भी यही घटना घटित होती है। ब्रज के ग्वाले श्री कृष्ण को केवल अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में देखते थे। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं का बहुत ही मधुर वर्णन किया है। देखो देखो री, ग्वाला बलाना यारी, रिझवता खेल जिताया सखाना को, घोरा बानी बानी बनवारी, प्रेम रस मदिरा, रसिया मधुरी, पद 77। श्री कृष्ण और उनके ग्वालों के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों की मधुरता को देखो। वे एक साथ खेल खेलते हैं, और जब श्री कृष्ण खेल हार जाते हैं तो वह चारों तरफ बैठकर घोड़ा बन जाते हैं और उनके मित्र उनकी पीठ पर सवार होते हैं। यदि ग्वाल बालों को ये याद रहता कि श्री कृष्ण भगवान है, तो उन्हें कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। और भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसी बातचीत की अंतरंगता का आनंद लेते हैं जिसमें वे उनके साथ एक प्रिय मित्र के रूप में संबंध रखते हैं। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रसिद्ध गोवर्धन लीला की, जिसमें उन्होंने ब्रज भूमि के निवासियों को स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा की गई बारिश से बचाने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। वर्षा के दिव्य देवता, हालांकि कृष्ण के छोटे चरवाहे सहयोगी प्रभावित नहीं हुए। उनकी नजर में कृष्ण केवल एक प्यारे दोस्त थे, और इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि वो पहाड़ी को उठा सकते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज उपरोक्त श्लोक की निरंतरता में कहते हैं, नख धरियो गोवर्धन गिरि जाबा, सखाना कहियो हम गिरधारी, प्रेम रस मदिरा, रसिया मधुरी, पद 78। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उनके चरवाहे दोस्तों ने ये सोचकर पहाड़ी के नीचे अपनी लाठियां लगा दी कि वे ही वास्तव में पर्वत को उठाने वाले हैं। अंत में इंद्र ने हार मान ली और अपने सफेद हाथी पर बैठकर आए। उन्होंने श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति का एहसास किए बिना मूसलाधार बारिश भेजने के लिए माफी मांगी। अब जब चरवाहे लड़कों ने स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने मित्र कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे दूर से ही भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। उनकी भक्ति भावना को मित्रता से विस्मय और श्रद्धा में बदलते देख श्री कृष्ण ने शोक व्यक्त किया, हम जिस प्रेम पूर्ण आदान प्रदान का आनंद ले रहे थे वह गायब हो गया है। वे अब सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति से उन्हें जो कुछ उन्होंने देखा था उसके महत्व को भुला दिया, और उन्हें फिर से महसूस हुआ कि श्री कृष्ण उनके मित्र से अधिक कुछ नहीं थे। अर्जुन भी सख्या भाव से श्री कृष्ण के भक्त थे। वे श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाने के लिए तैयार हो गया था।
यदि उसकी भक्ति इस तथ्य से प्रेरित होती कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के सर्वोच्च भगवान हैं, तो अर्जुन उसे कभी भी ऐसी अपमानजनक सेवा करने की अनुमति नहीं देता। परंतु अब उनके अनंत वैभव और अकल्पनीय ऐश्वर्य को देखकर श्री कृष्ण के प्रति उनकी भ्रातृ भावना का स्थान भय ने ले लिया। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 25 दंष्ट्रकर्लानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कल्लं सन्निभानि दिशो न जाने न लाभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। दष्ट्राकारलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानल सन्निभानि दिशो न जाने लाभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवास। दष्ट्र दांत करालानि भयानक च तथा ते आपका मुखानि मुख दृष्टवा देखकर ई सचमुच काल अनल विनाश की अग्नि सन्निभानि सदृश दिशा दिशाएं न नहीं जने जानना न नहीं लगे मैं प्राप्त करता हूँ च तथा शर्मा शांति प्रसीद दया करो देवीश देवों के देव जगत निवास ब्रह्मांड का आश्रय। दष्ट्र कारलानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानाला सन्निभानि दिशो न जाने लाभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवास। अनुवाद प्रलय के समय प्रचंड अग्नि के समान आपके भयानक दांतों वाले अनेक मुखों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और नहीं जानता कि कहाँ जाऊँ। हे देवों के देव आप ब्रह्मांड के आश्रय हैं, कृपया मुझ पर दया करें। अर्जुन जिस सार्वभौमिक रूप को देखता है वह श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का एक और पहलू है और उससे अलग नहीं है। और फिर भी इसके दर्शन से अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति पहले से अनुभव किया गया मैत्री भाव सूख गया है और वह भय से अभिभूत हो गया है। भगवान के अनेक चमत्कारिक और आश्चर्यजनक रूप से भयानक रूपों को देखकर अर्जुन अब भयभीत हो गया है और सोचता है कि श्री कृष्ण उससे नाराज हैं, तो वह दया मानता है। दोस्तों ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।